अगर आपके पास समस्या आती है तो समस्या का समाधान खुद आपके पास है। बाकी लोगों के पास केवल सुझाव है, समस्या का समाधान आप खुद कीजिएगा, समाधान खुद। जय हिंद। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और आज का टॉपिक होगा हमारा विज्ञान अर्थात साइंस। देखिए ये साइंस किसी परिचय का मोहताज नहीं है ना, क्योंकि साइंस क्या है कि हमारे चारों तरफ है और साइंस से ही हम घिरे हुए हैं और साइंस के बिना हमारा लाइफ अभी के वर्तमान एरा में कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है ना। क्योंकि आप जिस फोन से मेरा वीडियो देख रहे हो या जिस भी सिस्टम से वीडियो मेरा देख रहे हो आप, तो समझिए कि वो भी एक साइंस का ही एक पार्ट है, साइंस की ही देन। हमारे आसपास घर में जितने सब भोग विलास की जो भी वस्तुएं हैं वो सब साइंस की ही देन। साइंस के बिना समझिए हमारा लाइफ इनकम्प्लीट, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं साइंस के बारे में, थोड़ा सा साइंस को समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है कि खुद के सपनों के पीछे ना, खुद के सपने के पीछे इस तरीके से भागो कि आपसे मिलना किसी के लिए एक सपना बन जाए। क्लियर है ना। चलिए साइंस को आगे बढ़ाते हैं। साइंस क्या चीज है, तो सबसे पहले देखते हैं साइंस जो शब्द है ये विज्ञान, ये संस्कृत भाषा में इसको कहते हैं विशेष ज्ञान। संस्कृत भाषा में इसको क्या कहते हैं, विशेष ज्ञान कहा जाता है। और साइंस शब्द की उत्पत्ति की बात कर रहे होते हैं तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंसिया। इसी शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया, साइंस या विज्ञान। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइंस, हिंदी विज्ञान में आता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू नो, मतलब जानना, ठीक है ना। ये होता है हमारा, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। साइंस क्या है, तो मानव के अनुभव, अवलोकन तथा प्रयोगों से प्राप्त जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई, मानव के अनुभव अवलोकनों तथा प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट जो भी कर रहे होते हैं, प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, विज्ञान होता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसका इंग्लिश डिफाइन समझ लेते हैं। पता है क्या चीज है, द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच ह्यूमन हैविंग गेनेड थ्रू देयर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस, है ना। इंग्लिश में डिफाइन हम लोग कर ली। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं इंग्लिश, इसके पिता के बारे में, इसके फादर कौन रहे हैं ना, इसके पिता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पिता की बात कर रहे होते हैं तो पिता, देखिए सबसे फर्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो अरस्तु को माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, और उन्हीं को फर्स्ट जो फादर अगर कहा जाए, फादर के साइंस का जो फादर है, पिता है, वो अरस्तु होते हैं, अरस्तु को माना जाता है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट भी थे, फर्स्ट वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। और इनके बात की जाए आधुनिक पिता के बारे में, आधुनिक पिता की बात कर रहे होते हैं तो आधुनिक पिता गैलीलियो को, गैलीलियो गैलीली, इनको माना जाता है, गैलीलियो गैलीली। और इनके द्वारा दिया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत अच्छे खासे भौतिक शास्त्र थे, भौतिक के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा कहा गया कि आधुनिक पिता के रूप में विज्ञान को गैलीलियो गैलीली को माना जाएगा और माना भी जाता है, ठीक है। लेकिन अब भारतीय पिता के रूप में बात कर रहे होते हैं, भारतीय पिता के रूप में, तो भारतीय पिता विज्ञान की बात कर रहे होते तो होते जगदीश चंद्र बोस, बोस या कहीं बोस, बसु का भी नाम आता है बोस या बसु से, बोस जगदीश चंद्र बोस ही बोलेंगे सब। तो भारतीय पिता विज्ञान की बात किया जाता है तो कौन सा, जगदीश चंद्र बोस हो जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इस पे थोड़ा सा विज्ञान दिवस को मनाने में थोड़ा सा बातचीत कर रहे होते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहे होते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी
प्रत्येक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी, 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी मनाने का रीजन है कि इस दिन डॉक्टर सीवी रमन का, भारत के रहने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन, उनका जन्मदिन, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्मदिवस पर क्यों हम मनाते हैं? तो इनके पीछे भी रीजन है कि इन्होंने एक रमन प्रभाव, रमन नहीं नाम पे, एक रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव दिया था। और ये प्रभाव पूरे समझे फिजिक्स में बहुत बड़ी क्रांति लाई, और उसके चलते हम लोग विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इन्हीं के जन्मदिवस को हम लोग डॉक्टर सीवी रमन कह सकते हैं, इन्हीं के जन्मदिवस पे मनाते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन वर्ल्ड साइंस डे की बात कर रहे होते हैं, तो वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस की बात अगर करते हैं, तो विश्व विज्ञान दिवस हम लोग बनाते हैं 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, और ये यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को संस्था है उसके द्वारा कहा गया कि पूरे विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाएंगे तो 10 नवंबर को मनाया जाएगा, ताकि पूरे लोगों को विज्ञान के बारे में, विज्ञान से अवगत होने का एक साथ जुट कर अवगत होने का कुछ माध्यम मिले, इस तरीके से इसको मनाया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, साइंस के प्रकार को समझ लेते हैं। तो साइंस के प्रकार को समझने से पहले थोड़ा सा हम पहले ब्रह्मांड को बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड क्या है, हमारे यूनिवर्स क्या चीज होता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स की बात कर रहे थे, यूनिवर्स, इसको ब्रह्मांड भी कह देते हैं, है ना। तो ब्रह्मांड की बात कर रहे होते हैं, तो ब्रह्मांड में देखिए दो ही चीज, ब्रह्मांड का निर्माण अगर होता है तो हमें दो ही चीज से हो रखा होता है। पहला क्या होता है, पदार्थ है, और दूसरा क्या चीज है, ऊर्जा, इसको एनर्जी कहते हैं, और इसको मैटर कह देते हैं, पदार्थ। और पदार्थ इस धरातल में बस दो ही प्रकार के, एक होते हैं सजीव और दूसरे होते हैं निर्जीव। तो अगर हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, अगर हम करते क्या चीज है, अगर हम पदार्थ के बारे में और ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं शायद, तो पूरी की पूरी हमारी विज्ञान पूरा का पूरा विज्ञान अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से विज्ञान को अगर देखा जाए, विज्ञान को अगर क्या कहते हैं, अगर बांटा जाता है, तो मेनली हम इसे मुख्य रूप से दो भागों में से बांट रहे होते हैं। और पहला क्या होता है, सजीव पदार्थ के विज्ञान, और दूसरा होता है निर्जीव पदार्थ के विज्ञान। क्योंकि पदार्थ दो ही होते हैं, सजीव और निर्जीव, क्योंकि इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में बस ये दो ही चीज है, पदार्थ है और ऊर्जा है, क्लियर ना। और पदार्थ सजीव और निर्जीव होते हैं, चाहे वो कितना बड़े से पदार्थ है, कितना छोटे से पदार्थ के, ठीक। चलिए, तो साइंस के प्रकार को देखते हैं। साइंस को मेनली हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पहला होता है सजीव पदार्थ के विज्ञान, और दूसरा होता है निर्जीव पदार्थ के विज्ञान। तो सजीव पदार्थ के विज्ञान, और दूसरा होता है निर्जीव पदार्थ के विज्ञान। साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। तो सजीव पदार्थ के विज्ञान में जो पार्ट देखा था, अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें आता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कह देते हैं। और बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, है, जिसको हम लोग जूलॉजी और बोटनी का नाम देते हैं, ठीक है ना। इसको बोटनी मतलब हो जाता है वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। इतना ही तक हमारा पूरा, मतलब इस धरातल पे जीव दो ही वनस्पति वाले, पेड़ पौधे वाले हैं, दूसरा जीव जंतु वाले हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा सजीव पदार्थ के विज्ञान यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। और इस धरातल पर जितना से निर्जीव पदार्थ हैं और ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करना होता है, तो हम निर्जीव पदार्थ के विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहले कौन सा पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा आता है भौतिकी आ जाता है, फिजिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा आता है हमारा पे कौन सा, भूगर्भ विज्ञान, जिसको जियोफिजिक्स कह देते हैं। और चौथा आता है हमारे यहाँ पे कौन सा, खगोल शास्त्र, जिसको एस्ट्रोनॉमी का नाम देते हैं, खगोल शास्त्र, इसको एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। तो ये भी हमारा पूरा क्या होता है, विज्ञान का स्टडी होता है, अध्ययन हो जाता है। इस तरीके से इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा हमारा विज्ञान। लेकिन देखिए, एक क्या है कि हमारे सिलेबस में क्लास 9, 10, 11, 12 जब हम जा रहे होते हैं, तो उसमें एक क्या बनाया गया है कि हमें
इसमें स्टडी करने का अध्ययन करने के आधार पे सिलेबस को हम विज्ञान को वहां पे 3 भागों में बांट दे रहे होते हैं। एक होता है फिजिक्स को, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। ये 3 चीजों को अध्ययन कर ले रहे होते हैं, पूरी की पूरी हमारी सिलेबस क्लास 9 10 11 12 हाई क्लास के लिए कंप्लीट हो जाती है। फिर उसी में अगर कुछ विशेष स्पेशल पढ़ना होता है तो अलग अलग अध्ययन करना होता है। हायर क्लासेस के लिए तो भूगोल विज्ञान खगोल शास्त्र ये सब चीजों को पढ़ लो। फिर वही जीव विज्ञान में जब जाते हैं यहाँ पे तो जूलॉजी और बॉटनी में अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद बैक टू बैक आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में वो कौन कौन सी चीजें, फिजिक्स क्या, फिजिक्स किसे कहेंगे, केमिस्ट्री किसे कहेंगे, बायो किसे कहेंगे, हाँ, और इसको इस तरीके से आगे भी वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक देखिए, अगर आपके पास समस्या आती है तो समस्या का समाधान खुद आपके पास है, बाकी लोगों के पास केवल सुझाव है। समस्या का समाधान आप खुद कीजिएगा, समाधान तो आपके पास करना है, सुझाव बाकी लोगों को दे सकते हैं बस आपको, है ना। इन चीजों को ध्यान रखिए, और समस्या है तो उससे लड़ना है, खुद से लड़ना है ना। कोई आपको उसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।